वेलकम बैक टू MBBS मेंटा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड से हमारी बॉडी में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन का नेचर क्या है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं या स्टीरॉइड्स हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड कि कौन से ग्लैंड से कितने हार्मोन्स निकल रहे हैं और उनका नेचर क्या है, so then endocrinology will be on your tips. So let's start with hypothalamus. Hypothalamus से 6 हार्मोन निकलते हैं। 6 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी निकल रहा है और ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन भी निकल रहा है। इन ऑल देयर आर 6 हार्मोन्स एंड इन सब का नेचर है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड नेचर। फाइन, इनके हम यहाँ पे अभी इनके फंक्शन नहीं डिस्कस करेंगे। वी आर जस्ट सीइंग द नेम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन और इनका नेचर देख रहे हैं। इंडिविजुअली हम इनके फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, मगर वो आने वाली वीडियोस में होगा। सो हाइपोथैलेमस इज फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, एज वी ऑल नो, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब। तो पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। अब उसमें से ये 5 तरीके के हार्मोन्स निकलेंगे कि जिनको हमने नाम दिया हुआ है। नंबर 1 इज सोमैटोट्रोप्स। सोमैटोट्रोप्स यानी ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, बिकॉज इसे सोमैटोट्रोप कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोट्रोप्स, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहेंगे। थायरोट्रोप्स इज TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन। गोनाडोट्रोप्स, विच वी ऑल नो, LH and FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन्हें हम गोनाडोट्रोपिन भी कह सकते हैं, LH और FSH दोनों को। एंड लैक्टोट्रोप यानी प्रोलैक्टिन। तो इन 5 का नेचर है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। इन 5 का भी वही नेचर है। नेक्स्ट, कमिंग टू द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। नंबर 1 इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH एंड मेलानोट्रोपिन। इन दोनों का भी वही नेचर है, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। Now coming to the third part of pituitary gland, which is the posterior pituitary gland, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके posterior pituitary gland के जो सेल्स सिक्रीट करते हैं उन्हें नर्व सेल कहते हैं, और इनसे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, EDH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। यस, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं posterior पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये भी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। नाउ कमिंग टू द थायरॉयड ग्लैंड। सो थायरॉयड ग्लैंड में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। नंबर 1 इज द फॉलिकुलर सेल्स एंड नंबर 2 इज पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स से निकलते हैं 2 हार्मोन्स, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन या T3। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव। प्लीज रिमेंबर, थायरॉयड ग्लैंड से 2 टाइप के सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एंड पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, विच इज प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। नाउ कमिंग टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड की चीफ सेल्स होते हैं विच सिक्रीट दी पैराथॉर्मोन, विच इज ऑल्सो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। नाउ कमिंग टू पैंक्रियास। ये जो हम सबको याद होगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा और PP सेल्स होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल्स से सोमैटोस्टैटिन, एंड PP सेल्स या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, इनको F सेल्स भी कहते हैं, दे सिक्रीट दी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इन चारों का नेचर वही होगा, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड नेचर। नाउ कमिंग टू दी एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा, yes, it's a bit difficult to pronounce. जोना ग्लोमेरुलोसा से 5 हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। तो ये स्टेरॉइड्स हैं। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल
एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलोसा भी कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रही है, और फेसिकुलेटा से भी कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट कमिंग टू दी जोना रेटिकुलरिस, इसमें से निकलते हैं 6 कॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनल एंड्रोजेंस, डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरॉन, एंड्रोएस्टिनिडियोन एंड एस्ट्रोजन। बहुत सारों के नाम आपने पहली बार सुने होंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज यू सी एंड डिस्कस द मैकेनिज्म, तो आपको इनके फंक्शन ऑटोमेटिकली नाम के साथ याद हो जाएंगे। सो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो इन ऑल एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं, और 3 लेयर्स में से टोटल 13 हार्मोन्स निकलते हैं, और 13 के 13 का नेचर है स्टीरॉयड। नाउ कमिंग टू एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स थे। एड्रीनल मेडुला से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रीन, या जिसका दूसरा नाम एड्रेनलिन भी है, और नॉर एपिनेफ्रीन, या जिसको नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। दे बोथ आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। नाउ टेस्टिस इन मेल्स, टेस्टिस में लेडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन विच इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, एंड ओवरी इन फीमेल्स granulosa cells of corpus luteum secrete estrogen, progesterone and relaxin. All 3 are steroid in nature. Next is placenta. Placenta से निकलते हैं 4, human chorionic gonadotropin HCG, human chorionic somatomamotropin HCS, estrogen and progesterone. तो HCG और HCS तो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड होते हैं नेचर में, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयड होते हैं नेचर में। So that was all about the hormones. Hope you understood. अगर एक बार आप इसको सही से समझ के याद कर लेंगे, और ये याद कर लेंगे कि कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत आसानी हो जाएगी. So that's all for today. Hope you understood the video. In case of any query, feel free to ask us in the comment section. Like, comment, share and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.